नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ हिंद स्वराज। तो जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सिर्फ बात हम करेंगे हिंद स्वराज की। तो अगर हम किसी भी बुक को उठाते हैं उसको एक पढ़ने का तरीका होता है। तो जब भी हम किसी बुक को पढ़ने के लिए चलते हैं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर्स लगे हुए हैं हिंद स्वराज से। हमें जो सबसे पहला चैप्टर लगा है BA सेकेंड ईयर को, दैट इज़ एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ हिंद स्वराज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से एक किसी भी बुक को या किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो तैयार करना चाहिए वो उस बुक का टाइटल जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझको देना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो ये बहुत कंपलसरी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल की। टाइटल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी ज़रूर आने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइटल है, इसको हिंद स्वराज हिंदी में कहा गया है, लेकिन इसका जो नेम है वो इंग्लिश में उसको बोला गया है इंडियन होम रूल। इट मीन्स दोनों एक ही नाम है, एक ही बुक का नाम है। आप इसको हिंद स्वराज भी बोल सकते हैं, आप इसको इंडियन होम रूल भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही किताब के नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं उसके हम टाइटल की बात कर रहे हैं। टाइटल इट मीन्स, यहाँ पर जो हम टाइटल की बात कर रहे हैं, ये देखिए टाइटल का मैंने मीनिंग भी लिखा है। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं उसका सबसे पहले आपको टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप उसके बारे में कुछ जानने लगेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द बुक हिंद स्वराज। तो आप यहाँ पर अपना जो इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, सबसे पहले बच्चों को करना होता है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को शुरू करना होता है, जिसमें आपको बताना होता है दैट इज़ अबाउट द टाइटल एंड अबाउट द बुक। तो सबसे पहला आपका हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अबाउट द बुक लिखेंगे। तो यहाँ पर ये में आप ये चीज़ को मेंशन कर सकते हैं जो आप फिलहाल अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे दैट इज़ अ स्मॉल बुक अबाउट 3000 वर्ड्स। इट मीन्स इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं इस बुक में इंडियन होम रूल में, दैट इज़ 20 टोटल चैप्टर, 20 चैप्टर्स की बुक है और इसमें 30,000 वर्ड्स में लिखी गई है। और ये बुक तब लिखी गई थी जब गांधी जी की 1909 की यात्रा थी। ये शिप में लिखी गई थी बुक। इट मीन्स जब वो जहाज से यात्रा कर रहे थे गांधी जी और वो अपने इंग्लैंड की ट्रिप से लौट रहे थे साउथ अफ्रीका। तो आपको ये याद रखना है, जब आप लिखें इस बुक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए द बुक इज़ रिटन इन 20 डिफरेंट चैप्टर। लेकिन इन सभी चैप्टर्स की थीम 3 से 4 ही हैं। आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शन में यही लिखना है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आपको लिखना है, आपको इस बुक का नेम दोनों भाषाओं में लिखना है कि इसका नाम हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल है। ये महात्मा गांधी इट मीन्स मोहन दास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो भी आपको मेंशन करना है। एंड दैट इज़ अ स्मॉल बुक। ये कौन से सन में लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी और किस ड्यूरेशन में लिखी गई थी। इट मीन्स मैंने यहाँ साफ लिखा है दैट इज़ ड्यूरिंग उनकी रिटर्न ट्रिप के, जब वो आ रहे थे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से, तो ये उन्होंने तब लिखी थी। ये अपने दोस्त के साथ उनकी एक कॉन्वर्सेशन है। ये बुक पूरा उसी पर डिपेंड है। आपको बताना होता है इस बुक का फॉर्म क्या है। तो किसी भी बुक को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्म में लिखी गई है। ये बुक आपकी जो हिंद स्वराज लिखी गई है ये 20 डिफरेंट चैप्टर्स में लिखी गई है। चैप्टर्स हैं 20 और ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। डायलॉग फॉर्म इट मीन्स दो लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है। इट मीन्स यहाँ पर एक रीडर है और एक एडिटर है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में ये बुक लिखी गई है। एंड दैट बुक इज़ रिटन इन अ डायलॉग फॉर्म between a reader and an editor, and that is formed with 20 different chapters. It means
डिफरेंट थीम्स पर वो चैप्टर्स चल रहे हैं। उन सभी की थीम्स अलग अलग हैं। हो सकता है आपकी क्लास में इसका कोई और चैप्टर लगा हो। 1 से लेकर 20 तक चैप्टर हैं। जो BA सेकेंड ईयर को लगा है वो नंबर 18 चैप्टर लगा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। थर्ड जो आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है, ये पूरा का पूरा नोट चल रहा है बच्चों। आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या किस तरीके से करना है। ये आपको एक क्वेश्चन है जो मैंने डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर लिखा है, इसको आपको नोट डाउन करना है और यहाँ पर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन हिंद स्वराज से आता है उसमें सभी क्वेश्चंस को कवर करता है। कि अगर आपको आता है डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ हिंद स्वराज, कि आपको अगर फॉर्म डिस्कस करना हो, आपको अगर करेक्टर्स को डिस्कस करना हो, आपको थीम को डिस्कस करना हो, तब भी यही जितनी आपको स्लाइड्स इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं सारी की सारी आपको काम आ सकती हैं। ये पूरा का पूरा आपका नोट्स काइंडा वीडियो चल रहा है। ये एक्चुअल में वीडियो नहीं, आपका एक नोट्स है। तो यहाँ पर जो आपको थर्ड हेडिंग लेनी है वो लेनी है करेक्टर्स की। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर जो वीडियो आपके सामने चल रहा है जो मैंने अभी पीछे बताया था, ये आपको सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह है। अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसका टाइटल का मीनिंग बताना है, तो फर्स्ट आपको इसका टाइटल का मीनिंग आ सकता है। यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका टाइटल का मीनिंग होता है सेल्फ रूल। इट मीन्स खुद का जो रूल था वो हमेशा से जो गांधी जी थे वो सेल्फ रूल के, अपनी डेमोक्रेसी की, इंडिया की आज़ादी के लिए हमेशा से वो लड़े हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो अगर इस बुक का टाइटल हिंदी में इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर है ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड जो मेरी कवर कर रही है दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बुक के कितने चैप्टर हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, तो आपको ये बताना है कि इसमें 20 चैप्टर हैं। 1909 में ये लिखी गई थी और ये उनकी यात्रा के दौरान, जब उनकी रिटर्न ट्रिप थी फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका, उनकी रिटर्न ट्रिप, इट मीन्स महात्मा गांधी की रिटर्न ट्रिप के दौरान ये लिखी गई थी। तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से देना है। थर्ड जो आपको देना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस जो आपका फॉर्म है किस फॉर्म में ये आ सकती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद स्वराज किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको बहुत आसानी से सिर्फ इतना लिख के आना है कि ये चैप्टर एक डायलॉग फॉर्म में है, कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में है, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हमारे आ रहे हैं, फर्स्ट रीडर एंड सेकंड इज़ एडिटर। यहाँ पर जो एक रीडर है और एक एडिटर है वो रियल पर्सन है, उनमें से एक महात्मा गांधी जी खुद हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आपको आ सकता है करेक्टर्स के ऊपर। करेक्टर्स हमारे कितने हो सकते हैं, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया है, हिंद स्वराज में 2 करेक्टर्स आ रहे हैं और उनके नाम बहुत कम वीडियोस में, मैंने काफ़ी वीडियोस को चेक किया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्क्रीन में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है द रीडर इज़ गांधी जी। इसमें जो द रीडर का सेक्शन लिखा हुआ है इट मीन्स वो गांधी जी बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। इट मीन्स यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि डायलॉग फॉर्म में है और डायलॉग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग चल रहा है। रीडर जो है वो गांधी जी खुद हैं, ये ऊपर आप लाइन में देख सकते हैं। एंड द रीडर specifically identify the historian S.R. Malhotra and the second one is Dr. प्राणजीवन मेहता। यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया है, ये आइडेंटिफाई किया है S.R. मल्होत्रा ने उनको एज अ डॉक्टर प्राणजीवन मेहता। ये महात्मा गांधी जी ने खुद अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि उनकी जो ये सारी कन्वर्सेशन थी वो डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के साथ हो रही है। तो ये आपको कैरेक्टर्स के सेक्शन में लिखना है। अगर आपको आता है कि आपको हिंद स्वराज को डिस्कस करना है तो आप उसमें एक हेडिंग कैरेक्टर्स की डालकर आप ये भी लिख कर आ सकते हैं। हेडिंग वाइज चल रहा है। फर्स्ट हेडिंग आपको टाइटल डालना है, सेकंड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, सेकंड हेडिंग आपको अबाउट द बुक, इट मीन्स मीनिंग डालना है, अबाउट द बुक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड हेडिंग आपका रहेगा ये किस फॉर्म में है, फॉर्म आपका थर्ड हेडिंग रहेगा।
फोर्थ हेडिंग आपका रहेगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ पर ओरिजिनली महात्मा गांधी जी और डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के बारे में बात हो रही है। ये किस तरीके की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर आप इसको लिख कर आएंगे, ये आप नोट कर लीजिए अपनी जो भी आप नोटबुक में नोट करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो हमको बताना है वो बताना है थीम हमें बतानी है। तो यहाँ पर जो थीम हमको लिख कर आनी है वो हमें बतानी है। ये जो बुक है हमारी वो 4 थीम्स जो इसकी 4 हैं उन थीम से डील कर रही है। फर्स्ट वन इज़ गांधी जी आर्ग्यूज दैट होम रूल इज़ अ सेल्फ रूल। इट मीन्स इंडियंस को वो हमेशा से फेवर में थे कि वो ब्रिटिश रूल नहीं चाहते थे इंडिया में। तो इनके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो हमेशा से ये चाहते थे कि वो कभी भी ब्रिटिश रूल नहीं चाहते थे, वो सिर्फ होम रूल इट मीन्स इंडियन को एज अ रूलर देखना चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो आपका जो आप फर्स्ट उसमें लिखोगे थीम में, तो वो आपको थीम के सेक्शन में ये लिख कर आना है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो हमेशा से ये चाहते थे ही वॉन्ट्स इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन। वो यहाँ पर पूरा इंडिपेंडेंट चाहते थे। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस किसी भी तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उनकी कल्चर है, वो उन चीज़ों को फॉलो करें। वो हमेशा चाहते थे कि जो भी इंडियंस हैं वो गीता पढ़ें, वो हमेशा इंडियननेस को हमेशा प्रायोरिटी देते थे। तो ये फर्स्ट हमारे सामने थीम आ रहा है, फर्स्ट थीम है ये, इसको आप नोट इट डाउन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ गांधी जी ऑल्सो आर्ग्यूज दैट इंडियन इंडिपेंडेंट। इट मीन्स ये मैं पूरी बुक की थीम बता रही हूँ यहाँ पर, ये किसी ऐसी चीज़ की नहीं है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर की थीम है। ये सारे के सारे जो 20 चैप्टर्स हैं हमारे, उन सभी का थीम सेम जा रहा है। ये सेकेंड थीम होगी हमारी, तो सभी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। इट मीन्स एक तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस, सेकंड वो इंडिपेंडेंस इस तरह की नहीं चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं। वो हमेशा ये चाहते थे वो जिस तरीके से यहाँ रूल करते हैं, अपनी भाषा को, एजुकेशन सिस्टम को, हमारे कल्चर्स को, सिविलाइजेशन को जिस तरह से वो बिगाड़ रहे हैं वो सबको ख़त्म करना चाहते थे और एक पूरी आज़ादी वो चाहते थे। तो ये आपका सेकंड थीम है यहाँ पर। द थर्ड वन इज़ कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी। सेल्फ रिलायंस, इट मीन्स स्वदेशी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा बात को वो हमेशा रखते थे। वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश चीज़ों को, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे उनकी नौकरी हो, वो किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देते थे। और हमेशा उनकी एक ही डिमांड रहती थी कि वो किसी भी तरीके से उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो गवर्न करने का तरीका है, उसको वो नहीं चाहते थे। ना ही वो एजुकेशन सिस्टम में चाहते थे, ना ही वो अपनी सिविलाइजेशन में चाहते थे। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे। ये आप लिख कर आ सकते हैं। दैट इज़ अ थीम नंबर थर्ड। एंड the next one is the final theme is that Gandhiji argues that India will never be free unless it rejects the Western civilization. आप किसी भी आप उनके चैप्टर को पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हों, या कुछ भी ऐसा तरीका वो वेस्टर्न का नहीं चाहते थे जो इंडिया से उसकी इंडियननेस को छीन ले। द थर्ड वन इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, जो आपकी हिंद स्वराज बुक थी, दैट इज़ बैन। जो जब ये 1910 में पब्लिश हुई तो ये उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था इंडिया में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा एक विद्रोह के लिए बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल नेम बन चुका था गांधी जी का उस समय। और ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल बैन कर दिया था, क्योंकि ये इंसाइट कर रहा था इंडियंस को, उस अपनी फ्रीडम के लिए इंसाइट कर रहा था, इसलिए ये बैन हो गया था। लेकिन ये बैन जो था फाइनली लिफ्टेड हुआ था, दैट इज़ ऑन 21 दिसंबर 1938। तो ये आज जो आपको दिखाई दिया है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। और ये मेरी एक पूरी सीरीज़ चलेगी, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा विल बी ऑन द चैप्टर 18 एजुकेशन पे रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।